हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सागा। सो लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि वी लुकअप कैसे यूज़ करेंगे, है ना। एंड कैसे यूज़ करते हैं, कौन सा क्राइटेरिया पे यूज़ करते हैं, और हम वी लुकअप को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि वी लुकअप को हम रिवर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें जब भी वी लुकअप यूज़ करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट हम हमेशा यूज़ किए हैं, ठीक है। लेफ़्ट टू राइट मीन्स कि सपोज इधर रोल नंबर है, इधर मेरा कुछ नेम है, सपोज अर्जुन, आकाश, निशानी, ओके। सो इधर दो तीन नेम है, तो फिर हम क्या करते हैं ना, इस आईडी के करस्पॉन्डिंग का हम नेम ढूंढ लेते हैं, वी लुकअप लगा के इसको रेंज दे देते हैं और इंडेक्स में 2 दे के हम ढूंढ लेते हैं। लेकिन इस बार हमें चैलेंजेस क्या है कि इस बार जो रोल नंबर है जिससे हम लुकअप करना है वो मेरा राइट पे है, एंड मेरा जो लुकअप वैल्यू है वो लेफ्ट पे है। तो हम उसको कैसे भी लुकअप फंक्शन से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इधर मेरा रोल नंबर दी हुई है और मेरा नेम दी हुई, मतलब नेम को हमें फाइंड आउट करना है। तो यूजिंग भी लुकअप फार्मूला, तो हम भी लुकअप फार्मूला लगाते हैं। तो भी लुकअप फार्मूला लगाया, फिर आ गया लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमने दिया D3, एंड लुकअप रेंज देना है। फिर लुकअप रेंज पे क्या देना है हमें ना, B to A देना है, राइट। B to A देना है। फिर उसके बाद मांगता है ना कि कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम इंडेक्स नंबर इसमें कौन सा है, राइट। तो कॉलम इंडेक्स नंबर एज पर VLOOKUP फंक्शन और एज फॉर यू जो भी आप थिंक अभी कर रहे हो, तो 2 होना चाहिए एज पर टेबल। क्योंकि सर मेरा तो रजिस्ट्रेशन नंबर पर रोल नंबर मेरा B कॉलम में है और मेरा जो नेम है मेरा A कॉलम है, तो रेंज मैंने B to A दिया है। तो मतलब मेरा जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 2 होना चाहिए, तो 2, 0। तो ये तो रिजल्ट आ जानी चाहिए, है ना। तो एंटर मार के देखें रिजल्ट आया या कि नहीं। ये देखो रिजल्ट नहीं आया, तो क्या देगा, डिडंट फाइंड वैल्यू। ये रोल नंबर को वो फाइंड ही नहीं कर पा रहा है उधर भी लुकअप इवैल्यूएशन। क्यों फाइंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप हमेशा याद रखिए जो भी लुकअप फंक्शन है वो ऑलवेज वर्क्स लेफ्ट टू राइट। तो वो लेफ्ट टू राइट ही काम करेगा, राइट टू लेफ्ट वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर हम उसको राइट टू लेफ्ट पे काम कराएंगे तो हमें कुछ ट्रिक्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या ट्रिक्स है, सो भी लुकअप, ठीक है। तो सर्च की जगह एज इट इज़ हम रखेंगे भी लुकअप वैल्यू हमारा मेरा D3 रहेगा कि मुझे इसको लुकअप करना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है ना, रेंज देना है। तो ये जो रेंज आ गया तो इसको ना हम रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स क्या करना पड़ेगा ना, मुझे B कॉलम को ना A कॉलम के पहले लाना पड़ेगा। तो पहले अगर लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा ना, वो लेफ्ट टू राइट काम करेगा फॉर्मूला के अंदर, लेकिन हमको दिखेगा क्या ना, वो राइट टू लेफ्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमको ये कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा। तो कर्ली ब्रेसेस के बाद हम क्या करना पड़ेगा, हमको ना इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा फर्स्ट कॉलम को, जिसको हमको फर्स्ट कॉलम बनाना है वो पहला वो रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसको मैंने फ्रीज कर दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, कॉमा देना है। फिर जिसको हमको सेकंड कॉलम बनाना है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया वो रेंज को, तो उसको फ्रीज कर देंगे और फिर कर्ली ब्रेसेस एंड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया, रेंज हो गया। तो हमने ये रेंज पे क्या किया मेनली बेसिकली ना, हमारा जो ए कॉलम को 1 और 2 बी कॉलम को 2 ले रहा था, हमने इस पे क्या किया ना, बी कॉलम को मेरा 1 लेगा और ए कॉलम को मेरा 2 लेगा। मतलब नेम मेरा हो गया 2 कॉलम, कॉलम नंबर 2। तो ये हो गया ना लेफ्ट टू राइट, राइट। तो फिर क्या करेंगे ना, एज इट इज कॉलम इंडेक्स नंबर जो, ठीक है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर ये 2, मेरा एग्जैक्ट वैल्यू हो गया 0, ठीक है। तो 0 हो गया, तो उसके बाद ब्रैकेट बॉन्ड एंटर। देखो ये अभी काम कर गया। मेरा जो रिवर्स लुकअप था ये देखो ये आ गया उसका करस्पॉन्डिंग का नेम। तो आप कंट्रोल फाइंड करके एक बार देख लो ये नंबर पे, है ना। देखो ये नंबर पे स्वरूप गराई, ठीक है। तो हमने बेसिकली कुछ नहीं किया, बस इनका जो कॉलम है उनको हमने चेंज कर दिया। तो देखो आपको अभी समझने में मुझे लगा दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है।
रिवर्स लुकअप को लगाने में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो सिंपली जो हमने रेंज लिया है, मुझे पता है कि इसी में ही आपको दिक्कत आ रहा होगा, ठीक है। बाकी तो तुम पता है कि हमने लुकअप वैल्यू लिया, इन कॉलम इंडेक्शन नंबर लिया, एंड देन उसके बाद हमने एग्जैक्ट मैच एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू का लिया, है ना। तो हम एक बार फिर देखते हैं सिर्फ रेंज को लगा के। तो हमने रेंज में क्या लगाया है ना, रेंज को हमने लगाया था, कर्ली ब्रेसेस दिया था इज इक्वल टू ये लगाया था, राइट। इसको फ्रीज किया था, कॉमा दिया था, फिर उसके बाद लगाया था इसको, राइट। तो इसको अगर मैं कर्ली ब्रेसेस के क्लोज करके एंटर करूँ, देखो कैसा आ गया मेरा। देखो मेरा जो बी कॉलम था वो पहले आ गया और मेरा जो ए कॉलम था वो आगे आ गया, राइट। देखा कैसे रेंज मेरा काम किया। ये जो बीच में मैंने रेंज दे दिया, तो ये मेरा हो गया ना आईडी नंबर फर्स्ट कॉलम, और मेरा नेम 2 नंबर, है ना। तो ये अगर मैं इसको रोल नंबर दे दूं इस पे, और इस पे नेम दे दूं, सॉरी इस पे अगर मैं नेम दे दूं, देखो ये मेरा हो गया लेफ्ट टू राइट। तो ये क्या किया ना, इसको ऐसा लिया, ये फॉर्मेट में लिया, तो ये फॉर्मेट में लिया, तो वो वाक हो गया वी लुकअप और लेफ्ट टू राइट, राइट। तो उसमें वो आइडेंटिफाई कर दिया। तो हमें बस कर्ली ब्रेसेस लगा के इसको रेंज को लेफ्ट टू राइट करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपको लुकअप करना है वो हमेशा आपका लेफ्ट पे रहना चाहिए, लुकअप वैल्यू, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।